एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट के बारे में पूछा है कि बताएं करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। ईडी को लेकर पहली स्टेटमेंट है, इट वाज फाउंड विद द पर्पस ऑफ हैंडलिंग एक्सचेंज कंट्रोल लॉ वायलेशन अंडर द फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। तो फेरा होता है ना, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट को फेरा ही कहते हैं ना। सो फेरा के अंदर जो वायलेशन होता है उसको हैंडल करने के लिए इसको बनाया गया था। इट फंक्शंस अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, DEA के अंडर में ये काम करता है, हो सकता है, और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में। सोचिए। चलिए, तो रिसेंटली ईडी न्यूज में था क्योंकि एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने एक ऑर्डर जो है वो इशू किया है और कहा है कि काफी सारी प्रॉपर्टीज जो है वो फॉर्मर JNK के जो चीफ मिनिस्टर थे उनकी अटैच करने के लिए कहा गया है। ये कहा गया है कि ये जो पूरी की पूरी प्रॉपर्टीज है इनको जो अटैच किया जा रहा है, दे वर एक्वायर्ड इन कनेक्शन विद अलेज्ड मनी लॉन्ड्रिंग का उसके अंदर रोल था। उसके थ्रू ये जो प्रॉपर्टीज थी एक्वायर करी गई थी JKCA केस के अंदर, जम्मू एंड कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन केस के अंदर। देखिए जो पूरा केस है इसमें नहीं जाएंगे, कंट्रोवर्शियल है, पॉलिटिकल है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ईडी का रोल, क्योंकि देखिए सिविल सर्वेंट्स कहां पे इन्वॉल्व होंगे, सिविल सर्वेंट्स ईडी के अंदर इन्वॉल्व होंगे। तो ईडी कब बनी, हेडक्वार्टर कहां पर है, किस मिनिस्ट्री किस डिपार्टमेंट के अंदर आता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे हेडक्वार्टर जो है इसका न्यू दिल्ली में है, बिल्कुल करेक्ट है। और यहाँ पे जब भी वायलेशन होता है फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट का, तो इस तरीके के केसेस ईडी डील करता है। लेकिन ये डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के अंदर नहीं आता है। जब इसे बनाया गया था 1956 के अंदर, ये डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के अंदर आता था, लेकिन बाद में इसे शिफ्ट कर दिया गया। कब? 4 साल के बाद 1960 में। कहां पे? 1960 में से शिफ्ट कर दिया गया डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंदर। ठीक है, तो पहले डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स में आता था, अभी कहां आता है? डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू फॉर एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर आता है। ध्यान रखिएगा, सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाती है। आंसर क्या हो जाएगा? बी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए